अभी हम लोग हैं आजमगढ़ के देवरा पट्टी में, अतरौलिया के पास में ये पड़ता है। और हमारे साथ में एक पीड़ित महिला है जिनके सर पे आप देख रहे हैं चोट लगी हुई है। माँ बाप अपने बच्चों की शादी करते हैं लड़कियों की, ताकि हम वो अच्छा उनको घर मिले, ससुराल मिले, अच्छे फैमिली रहे, अच्छा प्यार करने वाला पति हो। लेकिन हमारे साथ में ये जो बैठी है, इनके साथ इनके पति ने ये अत्याचार किया। क्या नाम हुआ आपका? मंजू यादव। क्या हुआ था आपको? सर पे चोट लगा है, पति ने मारा है? हाँ, हमारे पति ने और ननद सास सब लोग मिल के मारे हैं। क्यों मारा? यही दूसरी शादी कर लिए, जब हमको पता चला हम उन लोगों को बताएं तो इसीलिए। आपके हस्बैंड दूसरी शादी कर लिए? हाँ, दूसरी शादी। क्यों किए शादी दूसरी? अब हमको तो ये नहीं पता क्योंकि हमारे पहले से कोई अफेयर वगैरह था उनका? इसकी जानकारी हमको नहीं थी बिल्कुल। जब हमको सब कुछ सुख देता था, हर सुविधा मिलती थी, दवा सब कराता था, तो कैसे हमको जानकारी मिलेगी? हमको कितना साल हुआ आपकी शादी? हमारे शादी को 10 साल हो गया है। 10 साल हो गया। 2012 में कि 12-13 में? हाँ, 13 में हुई है। हाँ। तो 10 साल में तो आपके बच्चे भी होंगे? हाँ, एक 5 साल की हमारी बेटी है, एक 4 साल की है। हाँ। तो बच्चों के रहने के बावजूद उसने दूसरी शादी कर ली? बच्चों के रहने के बावजूद उसने दूसरी शादी कर ली। क्या वजह रही? मतलब कुछ ऐसा कुछ आपको 10 साल में कुछ व्यवहार में परिवर्तन लगा था कि इन दिनों कुछ की ऐसा कुछ? जैसे हमको तो बीटीसी करवाया, हम चकरपानपुर से किए, कोचिंग भी आजमगढ़ से करवाया, हर चीज करवाया, इलेक्शन भी लड़वाया अपने घर से। ऐसा हमको प्रधानी का या किसी? नहीं, बीटीसी का लड़े थे। हाँ। तो जीते थे आप? नहीं, जीते नहीं थे। हाँ, लेकिन हमको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो दूसरी शादी कर लेगा। दूसरी शादी उसने कब करी? यही 9 फरवरी को की है। 9 फरवरी को? हाँ हाँ। तो आप कहाँ थी? यहाँ पे थी कि अपने ससुराल में? यहाँ मायके में थे। जब हमको यहाँ पर आप किस लिए आए थे? हम दवा करवाने के लिए थे। थोड़ा हमको प्रॉब्लम था बच्चेदानी का। अच्छा। इसलिए हम यहाँ पे आए थे दवा करवाने के लिए। दोनों लड़की आपके ऑपरेशन से हुई थी कि नॉर्मल हुई थी? तो तीसरा बच्चा पैदा करने का मतलब ऐसा नहीं था कि तीसरा में हो सकता है लड़का हो जाता, लड़का का कार्ड तो नहीं हो सकता है? मतलब ये कभी कभी ये चीजें रहती है कि 2 बच्चे अगर ऑपरेशन से हो गए हो तो तीसरी की लोग गुंजाइश नहीं करते हैं। तो ये भी एक कार्ड हो सकता था, लेकिन अभी आपका तो बता रहे नॉर्मल हुआ है, तो तीसरा का तो गुंजाइश था ही। हाँ था, वो इसीलिए तो दवा करवा रहे थे, यहाँ पे आए थे। हाँ। तो क्या पहले से इसके अफेयर वगैरह कुछ नहीं? हमको भनक थी? नहीं, बिल्कुल जानकारी। अरेंज मैरिज है कि लव मैरिज? हमारा अरेंज मैरिज है। हम नहीं बता सकते वो अरेंज मैरिज किया है कि लव मैरिज किया है। हाँ, इसकी जानकारी। पूरा बारात वगैरह गई थी? हाँ, पूरा बारात गई थी। हमारे पास वीडियो फोटो सब कुछ है, कार्ड भी है। कार्ड पे अपना नाम भी गलत लिखवाया है, अपने गाँव का पता भी गलत उस पे लिखवाया है। कार्ड उसने छपवा करके पूरा बकायदा बैंड बाजा के साथ जा करके बिल्कुल शादी किया, मैरिज हाल से वो भी किया है। हाँ। बताइए, इस तरह का धोखेबाज कोई अगर धोखा कर सकता है किसी के साथ, तो मतलब कि आपको पता भी नहीं चला कि इस तरह का कुछ हो रहा है? नहीं, बिल्कुल भी हमको भनक भी नहीं लगा। 7 तारीख को आया था हमारे यहाँ ना। 7 तारीख को आया, पैसा दिया, स्वेटर भी लेके आया था। 7 तारीख को आकर के आपको पैसे दिए, स्वेटर वगैरह प्यार जिता कर गया, और 9 तारीख को शादी कर लिया। हाँ, भनक भी नहीं लगने? नहीं, एकदम बिल्कुल भी नहीं लगने दिया। मतलब कि ऐसा कुछ व्यवहार किया हो जैसे थोड़ा सा शंका हो कि कुछ गड़बड़ करने वाला है? अगर ऐसा व्यवहार किया तो तब ना हमको पता चलता। ऐसा कुछ भी नहीं किया वो। आपको जब उनकी शादी हो चुकी है, ये कब पता चला? 9 तारीख को शादी किया जब, तब 10 तारीख को हमको गांव से एक मतलब खबर मिली, तो हम विश्वास नहीं कर रहे थे उस पे। अच्छा, उसने क्या कहा? उसने कहा कि आपके हस्बैंड ने शादी कर ली? हाँ, उसने कहा सारा सामान आ रहा है घर पे। पता नहीं कैसे बक्सा उक्सा ये सब आ रहा है टाली पे लट के। हमने विश्वास नहीं किया था। इसके बाद हम यहाँ से अपने ससुराल डायरेक्ट गए। हाँ, अपने भाई वही को लेकर। तो तभी वो कह रहा कि हम नहीं शादी की। हम मतलब 1090 पे कॉल किए, पुलिस आई, हम थाने पे गए, तो वहाँ वो भी गवाही दिया। दुल्हन आपने देखा घर में आई हुई थी? दुल्हन नहीं आई है घर में, तो गवाही दिया। उस दुल्हन को पता होगा कि हमारा जो जिससे हम शादी कर रहे हैं अभी, वो शादीशुदा होगा? अब हम ये नहीं बता सकते, लेकिन हमारे भाई उसके पिता से मिले हैं, उसको झूठ बोलकर वो भी शादी किया है कि हमारे पास बच्चे नहीं, हम तो कुंवारे हैं। हाँ, मतलब आपको भी धोखा तो दिया है। एक और लड़की को धोखा उसने? हाँ, वो एक लड़की को, उसको भी धोखा दिया है वो। कितनी उम्र होगी आपके हस्बैंड की लगभग? अब लगभग कैसे बताएं, नहीं बता। 10 साल शादी को हो गया हो तो 30-35 से तो ऊपर ही होगा। हाँ, ज्यादा ही होगा। हाँ, कोई नौकरी वगैरह भी करते हैं? नहीं, कुछ नहीं करता है, नल्ला है। हाँ, बस वैसे नल्ला है। फिर भी दूसरी शादी उसने कर ली? भी दूसरी शादी कर लिया उसने। अच्छा, वो जो लड़की है जिसकी शादी हुई है आपके हस्बैंड से, वहाँ तक कुछ मतलब कुछ सुराग मिला है कि कहाँ उसका मायका है, कहाँ क्या है? ये मड़ोही में उसका मतलब है घर, उसके पिता का। हाँ।
तो मड़ोही में आया था वो लोग बारात लेकर के ब्याह नहीं? नहीं, बारात लेके यहाँ पे नहीं आए थे। वहाँ पे एक कटका में वो मैरिज हॉल है, सेमरा मैरिज हॉल, उस मैरिज हॉल में हुई है। अच्छा। हाँ, कटका यहाँ अतरौलिया का? हाँ, अतरौलिया के पास में है। हाँ। तो वहाँ से मतलब कि आपके जो बता रहे हैं गांव का कोई बताया, तो जब बारात वहाँ से चल रही थी इसको ब्याहने के लिए, तब लोग बारात लेके नहीं गया है वो। हाँ। कहीं और से वो बारात ले गया, वो भी लेके गया 1 बजे रात को बारात लेके गया है। वहाँ पे भी गांव से नहीं बारात लेके गया है। मतलब ये पूरा धोखाधड़ी का ही प्लान था? हाँ, पूरा। और आप कहना चाह रही हैं कि जो लड़की जिस लड़की शादी हुई है वो लोग भी कुछ मिले हुए रहे होंगे? या नहीं तो 1 बजे रात को कौन बारात लेकर जाता है? कौन बारात लेके जाता है, लेकिन अभी तो हमको कंफर्म नहीं है कि मिला है। उससे तो हमसे बातचीत नहीं हुई है, हम नहीं गए हैं अभी। नहीं, आपके हस्बैंड से जब शादी के बाद बात हुई? अभी भी झूठ बोल रहा है कि हम जयमाल पे ही नहीं हैं। हाँ, आपके पास फोटो है? हाँ, फोटो वीडियो सब कुछ हमारे पास है। आपने दिखाकर बात करी कि ये तो तुमको दिख रहे हो? काहे? हाँ, किया, तभी कह रहा हम नहीं। हम कहे अच्छा चलो तुम नहीं हो जयमाल पे, तुम्हारा पूरा परिवार क्या कर रहा है? कह रहा किसी के शादी में गए होंगे लोग। तो ये आपका मतलब कि फेस तो मिलता है तुम्हारे, जैसे फिल्म बना दिया आपने कि जुड़वा बिल्कुल बना रहा, तभी भी झूठ बोल रहा है। ये 2 लोग एक तरह के कैसे हो सकते हैं बताइए? आप बताइए ना, तभी भी झूठ बोल रहा है। सरासर इनकार कर। आपके पास प्रूफ है फिर भी? सब भी, हाँ, प्रूफ है। तब प्रूफ मिला तभी तो हमको ये सब हुआ है। अच्छा, आपने FIR दर्ज करवाई है? आपने FIR दर्ज करवाई, तो पुलिस क्या कर रही है? पुलिस क्या कर रही है? अभी तो अपनी कार्रवाई कर रही है। अभी तो कुछ खबर हमको नहीं हुआ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ, आप देख लीजिए, अभी दिल्ली का एक घटना चल रही है पिंकी यादव की, जिसमें साहिल ने उसको पहले उसने शादी करी और उसको मार करके फ्रिज में रख दिया। यहाँ पर एक पीड़िता और हमें मिली, ये इनको भी बच्चे रहते हुए, फैमिली रहते हुए भी उसने दूसरी शादी कर ली। क्या हो रहा है समाज को? इनकी माता जी है, इनसे बात करें। दामाद ने शादी कर ली, कब पता चला आपको? शादी के बाद। शादी के बाद जब इनको पता चला तभी आपको पता चला? जी। कैसे पता चला? फोन के कारण ही? हाँ, तो आप लोग भी गए थे वहाँ पे? नहीं, हम ना गए थे, माला साउथ पूरा परिवार गए थे। तो उससे भी बातचीत हुई जब 7 तारीख को आया था वो यहाँ पर, बता रही हैं, तो कुछ ऐसे बातों में कुछ लग रहा था कि कुछ छुपा रहा है या फिर कुछ चिंदी चोरी करने वाला है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल? ना, एकदम नॉर्मल। हाँ, कोई भी शंका हुआ ही नहीं? मतलब ऐसा कुछ कर शंका हो भइल हो बच्चे तब छानबीन भयल हो। अच्छा, इनका दूसरा लड़का है वो कहाँ है? ससुराल में। पहले से ले हाँ, पहले से ले मतलब कि गुंजाइश भी नहीं छोड़ा कि मतलब इनको छोड़ देंगे तो कोई कुछ कर सके? नहीं। बच्चे कितने बड़े बड़े हैं? एक 5 साल के, एक 4 साल पढ़ते होंगे तब तो? हाँ, 4 साल के, तो मतलब बड़ा ही होंगे, तो इसलिए माँ को छोड़ करके रह सकते हैं, है ना? यही बहाना करके ले गया होगा, है ना? जी। अभी क्या करेंगे आप लोग? अभी तो उसने शादी कर ली है, आपने FIR भी दर्ज करवा लिया है, अभी क्या करेंगे आप लोग? अब न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, बिल्कुल न्याय चाहिए। और आप पड़ोसी हैं? नहीं, गाय में है। इस तरह की घटना जो गांव में होती है, पहले शहरों में हो रही थी, अभी गांव में होती है, ये क्या वजह रहती होगी, किस तरह घटनाएं होती हैं? अब क्या किया जाए, वो तो धोखाबाज करवे किया, तो धोखाबाज की क्या है, उसको इलाज आप ही लोग कर सकते हैं, कोर्ट कर सकता है, थाना कर सकता है, और हम लोग क्या कर सकते हैं? दिक्कत तो यही है कि न कोर्ट उसमें इन्वॉल्व ज्यादा होता है और ना ही थाना वगैरह। अगर लोगों के मन में से खौफ खत्म नहीं होता तो इस तरह की घटनाएं आए दिन होती हैं, नहीं होती, है ना? सही बात है, नहीं अभी होती। पढ़ी लिखी हैं, क्या कहना चाहेंगी इस घटना? हम यही कहना चाहते हैं, आज हमारे साथ हुआ, कल और किसी और बहन बेटी के साथ ना हो ऐसा। हमको ऐसा इंसाफ चाहिए कि सब लोग अपने मतलब शान से जी सके। विश्वास सबको, हाँ, कानून पे विश्वास होना चाहिए, कानून को साथ देना चाहिए। बिल्कुल। कहाँ तक पढ़ाई लिखाई किया आपने? हम BTC किए हैं। टीचर का भी तैयारी कर रहे हैं? हाँ, तैयारी कर रहे हैं। फिर मतलब कि आप पढ़ी लिखी हैं, वो कहाँ तक पढ़ा है आपके हस्बैंड? वो तो अभी हम हाई स्कूल तक शायद पढ़ा है। फिर भी इसने ऐसा किया? फिर भी ऐसा किया, तो बहुत ही उच्चतम कोटि का नीच है। वही तो बहुत है। बताइए, हाई स्कूल पढ़ करके, और वो है कि BTC की हुई लड़की जो भी तैयारी भी कर रही होंगी, टीचर का इन फ्यूचर बन भी सकती हैं, फिर भी ऐसा कर रहा है। हाँ। और जो लड़की शादी करके लाया वो क्या कर रही है? उसके बारे में हमको नहीं जानकारी है, क्या कर रही है वो। हाँ। स्पीचलेस, मतलब कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है? अच्छा, उसके आपके ससुराल वाले भी उसमें इन्वॉल्व है कि मतलब शादी करने में? ससुराल वाले भी हैं, सब लोग गए हैं बारात में। हाँ, शादी में, और कंगन उंगन सब बनवा के गया पूरा। हाँ। बताइए क्या चाहती हो, क्या हो?
आपके अपने बच्चों से अपने बात करी तो वो लोग क्या कर रहे, शादी में वो लोग भी गए थे क्या? हाँ वो लोग भी गए थे, बच्चों को लोग छुपा दिए, हमारे पास है फोटो वोटो सब है। हाँ। तो बच्चों से बात हुई आपकी? नहीं, बच्चों को लोग छुपा के कहीं भेज दिए, घर पे नहीं है। हाँ। अभी अब क्या चाहती हैं? क्या चाहते हैं हम? न्याय चाहते हैं, और क्या चाहेंगे? हमारे साथ जो अन्याय हुआ है बस हमको न्याय मिलना चाहिए। डाइवोर्स चाहती हैं या फिर जो है कि चाहेंगे कि हमको आधी प्रॉपर्टी हम क्यों डाइवोर्स चाहेंगे? हमारा जो है वो हमको अधिकार चाहिए, और क्या पति चाहिए। हाँ। और वैसे भी दूसरी शादी बिना तलाक की मान्य ही नहीं है नहीं हिंदू में। हाँ वही हिंदू एक्ट में तो दूसरी शादी बिना तलाक के मान्य ही नहीं है। तो आप देखते हैं जिस तरह से पुलिस प्रशासन उत्तर प्रदेश में एक्टिव रहती है, जितना भी उसका लूज काम है उसका, उस तरह से क्या कह सकते हैं कि इनको न्याय मिलेगा कि नहीं। लेकिन चाहेंगे कि आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी ये, तो हो सकता है कि इनको न्याय मिल जाए। आप पापा जी हैं? नहीं, पापा जी नहीं। इनके पापा यही सब दूसरे का हो गया। अच्छा, आपके पापा एक्सपायर हो गए हैं? 5 साल हो गया पापा को एक्सपायर हुए। हाँ। और भाई वही कुछ आपके? हाँ भाई है, छोटा है। अच्छा। मतलब कि इसने ये समझा कि इनके पास मैन पावर नहीं है इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ कुछ भी कर सकते हैं। हाँ ये भी एक चीज है कि इनके पास जो है कि मैन पावर कमी के कारण जो है कि हाई स्कूल का फेल जो लड़का कहेंगे, जो जिससे शादी हुई है, इतने पावरफुल होने के बावजूद, इतना पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी आज एक लड़की होकर के इस तरह टॉर्चर हो रही है। कमाई का साधन क्या है आपके यहाँ पर? कुछ नहीं, अभी तो पापा एक्सपायर हुए हैं, बस ऐसे खेती होती में चलता है। भाई छोटा है। हाँ। क्या करता है भाई आप? कुछ नहीं, अभी तो BA फाइनल है उसका। और वहाँ पे ससुराल में आपके इनकम का, जैसे आपका ससुर तो अरे आपके हस्बैंड तो नल्ले हैं। हाँ। फिर वहाँ पे कमाई का क्या साधन है? वही है, मतलब ये जेठ उठ है सब वैसे ही बाहर कंपनी में काम करते हैं। हाँ हाँ बस ऐसे। तो उसके बावजूद भी इतना उसका मन बढ़ा हुआ है। हाँ उसके बाद अच्छा, कुछ तो वजह रहेगी। 10 साल आप वहाँ पे रही होंगे, कुछ तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ चरित्रहीन टाइप कुछ लगा हो, या फिर जो है कि मन फेक टाइप लगा हो, मन भरू टाइप लगा हो। जैसे मैम वो हमको शुरू से ऑब्जर्व किया था? नहीं, जैसे हमको शुरू से पढ़ाता लिखाता था, दूर दूर रखता था, तो हमको ऐसा नहीं महसूस हुआ। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आप दूर रही इसलिए थोड़ा सा वही किया होगा ना। हाँ हाँ तो वही अफेयर पहले से रहा होगा और आप दूर रही, आपको पता ही नहीं चल पाया। पता नहीं, हमको नहीं पता चला। जबरदस्त खिलाड़ी, मतलब इनको दूर रखो और पता ही ना चले कि अभी तो मैम हमको इलाहाबाद भेजने वाला था कोचिंग के लिए, लेकिन हम ही नहीं गए तबीयत के खराब की वजह से। हाँ बोल रहा था जाओ वहाँ पे कोचिंग करो, और ताकि आप इलाहाबाद चलो जाओ, यहाँ पे हम खुल के अयासी करें। हाँ खुल के अयासी करें। क्या कहा जा सकता है इसके लिए? और कुछ कहना चाहती हैं? वह और क्या कहना चाहते, बस हमको न्याय चाहिए। हमारे साथ अन्याय हुआ, हमको न्याय मिलना चाहिए। और बताइए, भारत में लड़कियों के साथ ये क्या हो रहा है? एक तरफ पढ़ाओ लिखाओ और एक अच्छा भविष्य देने के लिए माँ बाप शादी कर देते हैं। कुछ लोग गरीबी में, अगर इनके पास थोड़ा सा भी साधन होता तो जब आपकी शादी हुई तो आप किस क्लास में पढ़ती थी? तब हम हाई स्कूल, इंटर पास किए थे तब। और वो हाई स्कूल में था? हाँ हाई स्कूल पढ़ के छोड़ दिया था? वो छोड़ दिया, नहीं पढ़ा होगा और कमी में रहा होगा, उनको नहीं पता जानकारी, लेकिन छोड़ दिया। उतने तक पढ़ाई है हाई स्कूल बस। बताइए, तो मतलब कि आप इंटर में रही, वो हाई स्कूल पढ़ के छोड़ चुका था, है ना? तो ये देखिए, हाई स्कूल पढ़ करके छोड़ दिया था उसने, उसके बावजूद भी माँ बाप ने शादी कर दी। हो सकता है कि कमाए खिलाए और हमारी बेटी को सही रखे, खुश रखे। तो ये कितना बुरा है, भारत में लड़कियों के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आपको क्या कहना है इस पर? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि अपने भारत में जिस तरह से लड़कियों के साथ आजकल हो रहा है बहुत ही बुरा है और बहुत ही दर्दनाक है। इस तरह का होना नहीं चाहिए, क्योंकि हर लड़की, आपके जो है कि आधी आबादी होती है लड़कियाँ, अगर लड़कियों के साथ इस तरह होगा तो समाज कहाँ जाएगा? बहुत ही सोचने वाली बात है। और आप लोग शेयर जरूर करिएगा, बहुत ज़्यादा शेयर करिएगा, जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, क्योंकि जब तक हम इसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक इसमें सुधार तो नहीं होने वाला है। जब तक लड़की अपने लिए खुद नहीं आवाज उठाएंगे तब तक इसमें सुधार बिल्कुल भी नहीं होगा। और लड़कियों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ जो है कि ये प्री प्लान हो जाता है। सारी लड़कियां जो है लड़कों के चक्कर में पड़ जाती हैं। अगर कोई हस्बैंड, अगर कोई बॉयफ्रेंड कर रहा है, जैसे निक्की का बात हमने करी, उसका भी उसने शादी कर ली थी, वो भी हस्बैंड था और आपका भी हस्बैंड ही है ना? तो कोई बॉयफ्रेंड, कोई हस्बैंड किस तरह से लड़कियों के साथ कर सकता है, कितना ही दर्दनाक और कितना ही बुरा है। इस तरह का इनका फ्यूचर पूरा खराब हो गया आपका, है ना? अब तो अंधकार में लग रहा होगा, आप कोर्ट लड़ेंगी, केस करेंगी, पता नहीं कब तक न्याय होगा। जिस तरह से भारत में न्याय व्यवस्था है वो भी तो उच्चतम निम्नतम कोटि का है कि कब तक न्याय मिलेगा आपको, कब तक वो छूटेगा, तब तक आधी उम्र निकल जाएगी। बताइए।
तो इसको हम लोग चाहेंगे जितना जितना शेयर करेंगे अब उतना ही ये मुद्दा बड़ा होगा और इसमें बहुत सारे और लोग इन्वॉल्व होंगे। अगर आपने चैनल पर नया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि जब तक इसको आप लोग शेयर नहीं करेंगे, बड़ा मुद्दा नहीं बनाएंगे, तब तक ये चीजें खत्म नहीं होने वाली भारत से। जय हिंद।